कोर्ट के जस्टिस होने के नाते क्या उनका हक है कि वो विपक्ष के नेता के ऊपर ऐसी टिप्पणी करे कि आपको सदन के बाहर बोलने की इजाज़त नहीं है, आप सिर्फ सदन में बोल सकते हैं? मुझे तो इस बात की बड़ी अफसोस है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस भी हैं वो भी जो है आर्टिकल 19 पे इस तरह की बातें करते हैं। जो इतने बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं, जो देश के जस्टिस का सबसे बड़ा मंदिर है, इस मंदिर में आप बैठ के लोगों को आपको ये बोलना चाहिए कि आपकी आज़ादी है, आप जो चाहे वो बोलें, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन आज दीपांकर दत्ता जी ने ये बात को बोला कि सोशल मीडिया में आप क्यों बोलते हैं, आप जो है पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल उस जो बॉर्डर पर चाइनीज़ और इंडियन के बीच में जो फाइट जो चल रही थी और हमारे 20 से लेकर 40 जवान जो है उसमें शहीद हो गए और कितने इंजर्ड हुए, कितने के बारे में हम जानते नहीं हैं, मोदी गवर्नमेंट ने उसे ओपन नहीं किया। उसके बारे में अगर कोई आवाज़ उठाता है, मैं आवाज़ उठाऊँ, आप आवाज़ उठाओ, और राहुल गांधी जी अगर आवाज़ उठाते हैं, जो लोनली सिंगल अगर कोई लीडर है, अगर देखा जाए इस पूरे हिंदुस्तान में, अगर छाते को ले लो और छाते का छतरी का एक डंडल होता है जिसे पकड़ के आप चलते हैं, तो उस डंडल को अगर ले लो तो पूरी छतरी के नीचे अगर कोई एक आदमी है जो शख्स है उस छाते की डंडल की तरह, तो उसका नाम है राहुल गांधी जी। और अगर वो अपनी बात को उठाते हैं और उस बात को जो सोशल मीडिया में अगर अपनी बात को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में किसी मीडिया मैन ने, किसी ने सोशल मीडिया पर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, उस पर उन्होंने इस बात को कह दी थी कि आप जो वहाँ पे इतने इतने फौज जो हमारे मारे जा रहे हैं और चाइनीज़ फोर्स का जो इंकर्शन हो रहा है और इंट्रूजन हो रहा है और हमारे जो टेरिटरी को 4000 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। गलवान वैली को देखो उन्होंने कैप्चर कर, उसके पार्ट को कैप्चर कर लिया। कितना फिंगर जो है वो जो है जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो आप सोचो कि उस बात को अगर राहुल गांधी जी अगर उसको उठाते हैं तो आप बताओ ये क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन उसी में किसी ने जो है उन्होंने केस उसमें फाइल किया, वो डिफेमेशन केस की, वो लखनऊ बेंच में चला, उसने जो स्टे करने से उसे मना कर दिया। मुझे इस बात की बड़ी अफसोस है कि आज जो जजेस जो है इस बात को बोलने पर वो स्टे नहीं देते हैं, उस पर डिफेमेशन केस हो जाता है। अगर वही मोदी का कोई आदमी किसी महिला के साथ रेप कर दे, उसको मार दे, उसको पीट दे, कहीं लूट ले, कहीं से घर जला दे, तोड़ दे, कुछ भी बोल ले देश के बारे में, देश को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे और एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पे डिमांड करे, कुछ भी करे तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होता। लेकिन एक जेन्युइन पर्सनालिटी, कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा लीडर, देश के एक बड़ा लीडर, वर्ल्ड का एक बड़ा लीडर, नामी पहचानी एक चेहरा हो, गांधी खानदान का एक सिंगल वारिस और इतने बड़ा लीडर जो इस बात को बोलता है, तो उस पर तो आपको तनकीद करने के बजाय उस पर तो आपको छानबीन करनी चाहिए थी, उस पर आपको जानी चाहिए थी बॉर्डर पे, और जाने के बाद से वहाँ से अपने फौजों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी और उस पर जो एक्शन लेनी चाहिए थी। और चाइनीज़ जो सरकार है उस पर आँख से आँख दिखा के अपने लाल आँखों से उस पर दिखाते और दिखाने के बाद से उसको जो है उसको रोकते। लेकिन आपने तो उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया आपने, यानी आप देश की जो है संप्रभुता से आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया। और अगर कोई शख्स जो है, अगर कोई लीडर जो है, अगर वो आवाज़ उठाता है तो उस पर आप डिफेमेशन केस कराते हो, उसे जो है हाई कोर्ट से उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है स्टे को। और यहाँ पे स्टे जब मिलता है उस पर दीपांकर दत्ता ये बोलते हैं कि आप उसे सोशल मीडिया में क्यों बोलते हो, पार्लियामेंट में उठाए। और जब पार्लियामेंट में उठाते हैं तो पार्लियामेंट को बंद कर लिया जाता है, उस पर उनके ऊपर बैन कर दिया जाता है, उनके ऊपर केस किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। उसके बाद से लोग उठ के चले जाते हैं। आप बताओ, मोदी जी उठ के भाग जाते हैं, अमित शाह उठ के भाग जाते हैं, है ना, ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनकी हालत आप जानते हो। अब बताओ कि हम अपने बातों को रखें तो किसके पास रखें? हम अपने बातों को अगर जनता के पास नहीं रखेंगे तो किसके पास रखेंगे? विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना, ना तो सदन में उनके मुद्दे उठने दिए जा रहे हैं। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष उठा रहा है मुद्दे तो उसकी आवाज को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सत्ता पक्ष भी दबाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने 2023 में एक वीडियो साझा की थी जिसमें वो लद्दाख के लोगों से बात कर रहे थे। लद्दाख के लोग खुद बता रहे थे कि चाइना ने उनकी 8 से 10 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। और दीपांकर दत्ता ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने तो सबूत पहले दे दिया था। तो दीपांकर दत्ता ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, आप बताओ कि चाइनीज़ जो है, आप जाके देखो अरुणाचल प्रदेश में है, उन्होंने ब्रिज बना दिया। अरुणाचल प्रदेश को कई बार जो अपने जो चाइना का पार्ट उन्होंने दिखा दी। आप अरुणाचल प्रदेश में जाके देखो, कई सारे गांव उन्होंने बना दी,
कई सारे कितने सारे एरिया में उनका इनकर्शन हो गया, अपने लोगों को वहाँ बसावट कर दिया, और वहाँ का एमपी लगातार इस बात को सदन में उठा रहा है। लेकिन उठाने के बाद से भी हमारा जो है मोदी जी जो है वहाँ पे जो है उनको उस पर कुछ ज्यों नहीं रिंगती है, उस पर बोलना नहीं चाहते हैं, क्यों उनका सीना जो 56 इंच का जो सीना है उस समय उनका सीना नहीं दिखाई देता है, उस पर कोई आवाज़ नहीं निकलती है। और जो अमित शाह कहते हैं कि हमारे जो मोदी गवर्नमेंट में कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई अंदर नहीं घुस सकता। अब बताओ कोई चाइनीज जो है 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को, हमारे एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया, उसके बाद हमारे फौज को मार दिया। और जो बोलने वाले कौन लोग हैं, वहाँ लद्दाख के लोग हैं जो हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि इस गलवान वैली को उन्होंने कैप्चर कर लिया, इनमें कितने पार्ट को उन्होंने ले लिया, जो हमारे खूबसूरत पार्ट है, और उस पार्ट पर अगर हम बोल देते तो इनकी जो मिर्ची लग जाती है और ये हमारे पर डिफॉर्मेशन कराते हैं। लेकिन मुझे उस बात की नहीं अफसोस है, वो बात क्योंकि सरकार की तो अपनी सोच वैसे ही निगेटिव है, वो तो हमेशा अटैक करना उनको है, और राहुल गांधी जी को रोकना उनको है कि उस सदन में ना बोल सके, और अपोजिशन को रोकना उनको, वो उनका मेन मकसद है। लेकिन मुझे इस बात की अफसोस है, जो दीपांकर दत्ता जी जो हैं हमारे जो है जज हैं, और उन पे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन पे हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को नाज है, क्योंकि यही एक मंदिर है जिस पे हमारा सहारा है डेमोक्रेसी का। अगर इस मंदिर से भी इस तरह के अगर वक्तव्य आने लगेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी और क्या बचेगा। तो मुझे लगता है दीपांकर दत्ता ही नहीं, बाकी और जजेज अगर इस तरह का कोई भी बातें बोलते हैं तो मुझे लगता है कि जुडिशरी पे जो है आरएसएस का तमगा लगना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर जो है बजरंग दल और बाकी और बीजेपी का तमगा लगने लगेगा, और आपका पूरी ज़िंदगी का जो वर्क है वो वर्क जो है 1 सेकंड में मिट्टी में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जितने जस्टिस हैं, चाहे जो भी हैं, जिस तरह चंद्रचूड़ ने अपने आप को अपनी मिट्टी को जो है मीट करा के गए हैं, और आज के उनकी बदनामी हो रही है, जिस तरह रंजन गोगोई जो है अपने पूरे कार्यभार को बर्बाद कर दिया उन्होंने, चंद्रचूड़ ने कर दिया, उस तरह दीपांकर दत्ता को कम से कम अपनी इमेज को बचा के रखना होगा। नहीं तो आने वाला समय में जनता जो है और जो युवा वर्ग है वो इनसे क्वेश्चन करेगी कि एक चीफ जस्टिस था कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे बोलने की जगह उसे बैन कराने की बात करता था, और कहता था पार्लियामेंट में, अगर मानो हम सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ये हमें भी बैन कर दिया जाएगा, हमें भी रोक दिया जाएगा। आप सोशल मीडिया पे यहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा, कल टीवी चैनल वालों को रोक दिया जाएगा। यानी ये डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कर रहे हैं। एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। और हमें जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो है, हमें जो है उसमें जो है हमें बोलने का अधिकार दिया जा रहा है ना। जनता हमको चुन के भेजी है, किस लिए? इसलिए भेजी कि मेरी बातों को आप सदन में उठाएं, मेरी बातों को आप पुट करें, उसकी जवाब हमें चाहिए। हम अपनी जनता की बातों को लोगों तक उठा रहे हैं, और हमारे अपोजिशन के लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो अपनी बात को क्यों नहीं रखेंगे? और इस पर आप डिफॉर्मेशन, राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि आप हमारे ऊपर 1 नहीं 1000 केस कर दो, लेकिन हम देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। और राहुल गांधी जी क्या, हम सब लोग एक वर्कर हैं और हिंदुस्तान के एक सिटीजन हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। हम राहुल गांधी के पीछे अपने आप को जान देने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, और इस देश की मिट्टी के लिए जो है अपने आप को सर कटाने को तैयार हैं। और इस मिट्टी पर चाइनीज़ का, पाकिस्तानी का कोई भी इनकर्शन करेगा उसकी जवाब मुँह तोड़ देने को तैयार हैं। इसलिए हमारे फ़ौज पर कोई भी अटैक करेगा, राहुल गांधी जी नहीं, हम सब बोलने को बार बार कोशिश करेंगे, चाहे इसके दीपांकर दत्ता हो चाहे कोई भी हो, वो बोलते रहें, हमें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।